हाय हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। कभी कभी ये डिफिकल्ट होता है ये एक्सेप्ट करना, कभी कभी भी ये काफ़ी मुश्किल होता है ये समझना कि भैया हमने लगभग हमारा पूरा जान दे दिया था इस एग्जामिनेशन के लिए। सब कुछ समर्पित था बट फिर भी हम एग्जामिनेशन को क्रैक कर नहीं पाए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि चिल रहो यार, चिल रहो, क्योंकि दिस इज़ नॉट एवरीथिंग। और मैं ये वीडियो बना के आप सभी को बस तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, मैं आप सभी को एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मैंने जब IBPS RRB क्लरिकल में ऑफिस असिस्टेंट में मैंने जब सिलेक्शन लिया था और जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा, तब मेरे को एहसास हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, दिल से बताइएगा। और जिसके पास जिगर होगा ना वही जाके कमेंट के सेक्शन में एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भैया, जैसे ही हमने एग्जामिनेशन दे दिया था ना, हम मान चुके थे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत कम लोग होते हैं जो मान के चले थे बट फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। शायद वो मार्जिन से क्वालिफाई कर गए होंगे, लेकिन जिगरा चाहिए रहता है फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए। और लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम एग्जामिनेशन देते हैं, हम पूरा सब कुछ समर्पित रहते हैं, फिर भी हमको समझ में नहीं आता कि क्या जैसी थी कमी कि हम सिलेक्शन से मतलब चूक गए। तो यस, इट्स फाइन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, नो वरीज। और मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। इट्स फाइन कि आप एक्सेप्ट करें चीज़ों को, आगे बढ़ें। और 95% लोगों को पता चल गया था कि शायद इनको सिलेक्शन नहीं होगा, कि पता चल जाता है, हमको वो चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खैर, मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को, IBPS RRB क्लर्क तो ख़त्म हुआ, IBPS RRB PO का रिजल्ट अब आने वाला है। और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब मैंने सिलेक्शन लिया था, फाइनल सिलेक्शन जब लिया था मैंने, IBPS RRB क्लर्क की बात कर रहा हूँ, और जिस बैंक में मैंने ज्वाइन किया था उसी बैंक में मेरे साथ एक और लड़का ज्वाइन किया था जो IBPS RRB PO बन के गया था। जब मैंने उससे बातें की, जब मेरे को समझ में आया, तो उसने यही एडमिट किया कि मेरा क्लर्क में प्रीलिम्स नहीं निकला था, लेकिन मैं PO में फाइनल सिलेक्शन ले लिया। ये हकीकत है दोस्तों, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जिस ब्रांच में काम किया हूँ ये वही ब्रांच का हालत है। क्लर्क, RRB क्लर्क, मैं सबसे पहले दिन से बताते आ रहा हूँ कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एग्ज़ाम। RRB क्लर्क निकलना बड़ा मुश्किल है, RRB PO निकाल सकते हैं आप। तो इससे एक और चीज़ जो शायद सबके दिमाग में चल रहा होगा, जो क्वालिफाई नहीं किए हैं उनको तो अभी बस स्टेटस आया है ना, मार्क्स अभी तक पता नहीं चला है। अब मार्क्स के बारे में सोचते रहेंगे दिन भर तो फिर यू विल बी वेस्टिंग अनदर 7 डेज। स्मार्ट होना पड़ेगा, जो चीज़ नहीं है तो नहीं है, उसको बगल में किनारे में रखो। अगर मार्क्स आ भी जाएगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि दैट विल क्रिएट एनी डिफरेंस, जो शायद आप आने वाली एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। सो वी वेरी वेरी फोकस्ड। कभी कभी फेल्यूर्स भी हमारी डिस्ट्रैक्शन बन सकती है और हमको बड़े सतर्कता के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। टेंशन नॉट, मैं आपके साथ हमेशा था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। मैं आप सभी को गाइड करते आ रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से प्रिपरेशन करा, मैं भी आपके साथ पूरा सफ़र में रहा। कुछ लोगों के लिए छूट चुका है एग्जामिनेशन, वो अगले साल देख रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए और एग्जामिनेशंस हैं जो आपको फोकस्ड करना चाहिए, राइट। आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। गाइडली का अल्टीमेट बंडल PDF कोर्स आप ले लो, वहाँ से SFY12 कूपन कोड लगा दो, SFY12 कूपन कोड लगा दो और एक्स्ट्रा 12% ऑफर और आप ले सकते हैं। उनका एक मेमोरी बेस्ड मेंस मॉक टेस्ट भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो पार कर चुके हैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप जाके पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि आपके पास भी बिल्कुल समय नहीं है। 20-21 दिन बचा है और इसमें भी अगर आपको लगता है कि उड़ा दूंगा तो फिर वो गलत फहमी है। तो आपको एक रणनीति के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा।